नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भृगु और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त सेशन में, जो कि होने वाला है इंपॉर्टेंट आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट 2022 के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। विगत दिनों की बात करें तो हम निरंतर प्रयास, अभ्यास, मॉक टेस्ट के जरिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड ऑन, अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं पैटर्न के आधार पर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज उसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी और बड़े तरीके से आप लोगों ने जवाब भी दिए थे, विच वॉज क्वाइट एसेंशियल, और मुझे लगता है बढ़िया भी था। कल एक पैरा जंबल भी शानदार था, है कि नहीं? तो आज भी पैरा जंबल शामिल करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज के सेशन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सभी लोग जुड़ चुके हैं, है ना? तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बस एक गुजारिश आप लोगों से होगी, अगर अभी तक आप लोगों ने अड्डा 24/7 का हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के अपडेट मिलते रहे। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अड्डा 24/7 ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, विद माय नेम भृगु कुलश्रेष्ठ। ठीक है, और भाई आ गए हो तो जल्दी से फटाफट शेयर करो। है भाई, फटाफट फटाफट से, क्या बात है। गुड इवनिंग। देखो यार, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ठीक है? अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि मैं आपको काफी दिन से बोलता भी आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीए के बारे में। हालांकि उसकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है ना? अब आज उसका बैच भी स्टार्ट हो गया। शानदार, एकदम जबरदस्त क्लास थी सुबह, मजा आ गया भाई, है ना? तो यही स्पिरिट आप लोगों का चाहिए। जब आप पेड बैच में आते हैं या एप्लीकेशन पर आते हैं क्लासेस के लिए, तो वहां बस बोलते हैं ना, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, फुल ऑफ एनर्जी किसमें होती है आपकी। अब अमूमन हम लोगों को जब बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को सिस्टमेटिकली चलना है। तो भाई देखो, कल आप लोगों का दिल्ली पुलिस के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा सभी लोग, ठीक है? सो आज का कोट बड़ा ही सिंपल सा, पहले भी हम लोग ये चीज समझ सकते हैं, समझ चुके हैं। इन्वेस्ट इन योर ड्रीम्स, ग्राइंड नाउ, शाइन लेटर। इन्वेस्ट करो आज ड्रीम्स में और एकदम जबरदस्त तरीके से ग्राइंड करो, लेकिन शाइन लेटर करो। कहने का मतलब आज एफर्ट्स दोगे, कल गुणगान करोगे, शानदार खुशी मिलेगी जबरदस्त तरीके से, है कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है, लेकिन सही जगह इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तब मजा आता है। क्या कहते हो भाई सभी लोग? हैं, मानते हो ना? तो चलिए भाई, इसी बात पर एक थम्स अप हो जाए। आइए गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, कल यानी 16 तारीख, कल 16, आज 15 है तो कल 16 ही है, हाँ। कल मिशन 3.0, है ना? अगर मैं बात करूं कंप्लीट फाउंडेशन 3.0 एडब्ल्यू टीपीओ का बैच, प्रखर बैच, बार्क का बैच शुरू हो चुका है, विजय रथ, ये सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। अलग अलग बैच में एनरोल होने से बेहतर है महापैक अपना आज सुनिश्चित कर लें। कोड जरूर ध्यान रखें, क्या यूज करना है, Y278, ठीक है? डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है? और ज्यादा चीजों को इफिशिएंटली कैरी करने के लिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो आइए भाई, शुरू करते हैं आज के सेशन को। एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी? सभी लोग ताबड़तोड़ तैयार ही एकदम, मतलब वाह क्या बात है, सभी लोग आ चुके हैं। तो एक बार मिलकर सभी लोग ईश्वर का आह्वान करते हैं और शुरू करते हैं भाई। और शेयर करो यार जल्दी जल्दी से, ठीक है? तो बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, तुरंत बताइएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनुएंडो, यू टर्न, सरकमफेरेंस या फिर सेट असाइड। चलिए चलिए, तुरंत बताने की कोशिश करें सभी लोग। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी भी चीज का एक इनडायरेक्ट रेफरेंस क्या होता है? अब देखिए, यू टर्न, यू टर्न, गाड़ी चला रहा है, यू टर्न ले लिया। सरकमफेरेंस क्या हो जाता है? परिधि, पैरामीटर। सेट असाइड, अलग करना, तो ले दे के हमें आंसर क्या मिल जाता है? दैट इज इनवेंडो। राइट आंसर इज इनवेंडो। बोलो, बात क्लियर है सभी लोग? तो देखिए, ऑप्शन जब आप चुनो तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि बाकी ऑप्शंस को पहले हम श्योरली एलिमिनेट कर लें, है ना? तो एलिमिनेशन बहुत अच्छी विधि जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है कि जो हम चुन रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चले चले, बहुत बढ़िया दोस्तों। अरे तुम लोगों की बातचीत हाल शुरू हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट करो मेरे भाई, है ना? थोड़ा बहुत तो। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमान, ध्यान से आंसर करें। द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। मतलब इस क्वेश्चन में भी गलती निकलेगी तो दुनिया बताओ क्या कहेगी तुमसे? क्या इसी दिन के लिए अंग्रेजी तुम सीख रहे थे? चले चले, कमान, टाइम्स अप एवरीवन। द मून आर फुल, बचपन से पता है भैया, मून, चंदा मामा एक ही है हमरा, है? क्या कहते हो? तो चंदा मामा
तो मामा इज वन, आर की जगह इज होगा, सिंपल क्वेश्चन है। द मून, हाँ कुछ लोग सर एम को कैपिटल कर दो, लो भैया पहले ही कर दें। सो द मून इज फुल, इट्स नॉट आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट, इसका मतलब क्या है, बुझे हुए से है ना। चलिए, तो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ए। नेक्स्ट पर आते हैं, ईडियम बताइए जल्दी। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, यानी गोल गड्ढा है उसमें कोई स्क्वायर शेप चीज आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं। अंडरस्टैंडिंग, मिसफिट, कॉम्पिटेंट या फिर मोस्ट फिट। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त मेरे साथियों। दैट्स प्रीटी वेल, ग्रेट। हैंड अप। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताएं। अब देखो मिसफिट भी कुछ लोग कह रहे हैं, मोस्ट फिट को गलती से काहे चुन रहे हो यार। बिल्कुल सही जवाब हो जाता है समथिंग विच इज मिसफिट। भाई कैसे फिक्स हो जाएगा, दोनों के शेप्स अलग अलग हैं, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग तो भैया समझ हो गई एक प्रकार की, अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट समझ, राइट। कॉम्पिटेंट मतलब किसी भी व्यक्ति जिससे कंपटीशन है ना, कॉम्पिटेंट। मोस्ट फिट मतलब मोस्ट सूटेबल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। मोस्ट फिट का मतलब क्या भी हो जाता है, मोस्ट सूटेबल भी बोल सकते हैं किसी चीज के लिए, है ना। तो ध्यान रखने की कोशिश करना सभी लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। कंपिटेंट हम लोग कंपटीशन करने के लिए मतलब उसे सक्षम भी कह सकते हैं, है ना, द वन हु इज सक्षम, ठीक है, सक्षम। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ओवर्ट, कई बार ये वर्ड पढ़ा चुका हूं और 7 बजे वाले सेशन में भी हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। इनएक्सप्लिकेबल, अच्छा ऑपोजिट बताना है, राइट। एम्बिगस, कंसील्ड, मैनिफेस्ट। चलिए भाई तुरंत जवाब दे भी दीजिए अब। टाइम्स अप, टाइम्स अप, तुरंत बताएं। ओवर्ट, अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको कुछ दिन पहले कोवर्ट शब्द बताया था, याद आ रहा है। हाँ देखो लोग यहां पर आ चुके हैं, जवाब देखो जल्दी जल्दी। अब इनएक्सप्लिकेबल जिसे समझाया एक्सप्लेन ना किया जा सके, एम्बिगुअस जिसे क्या बोलते हैं, अस्पष्ट, है ना। कंसील्ड छिपाया हुआ, मैनिफेस्ट, अब देखो मैनिफेस्ट शब्द और मैनिफेस्टो ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। मैनिफेस्ट शब्द का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से ही बना, मतलब मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट से ही बना है ना। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टो बनता है इलेक्शन मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से घोषणा करना किसी चीज की, कि हाँ भाई जो भी चीज है वो इस तरह से रहने वाली है। स्पष्ट भी बोलते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शन करना कि हम ये काम करने वाले हैं इलेक्शन के दौरान, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है, घोषणा करना, ठीक है, एक प्रकार से। तो आंसर के रूप में बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखो हिंदी में लिखा भी है घोषणा पत्र। कंसील्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। कोवर्ट मतलब छिपा हुआ, अगर यहाँ ऑप्शन कोवर्ट होता तो सही रख देते, स्ट्रेट फॉरवर्डली। नेक्स्ट, ब्लैंक माइंड सी एंगल्स टू एवरीडे थिंग्स। डल माइंड सी एंगल्स, क्रिएटिव माइंड्स, डिफिकल्ट माइंड या रियलिस्टिक माइंड्स, बताओ जरा तुरंत, कमॉन, तुरंत फटाफट स्पीड में जवाब आ जाए तो मजा आ जाए। टाइम्स अप, बताइए भैया क्या हो सकता है, कौन से माइंड सी एंगल्स, कौन से माइंड्स होने चाहिए यहां पर आपके हिसाब से। सो डेफिनेटली अगर बोलते हैं ना क्रिएटिव दिमाग है किसी का भी, दिमाग अगर क्रिएटिव है तो डेफिनेटली वो किसी भी चीज को एक अलग ही एंगल से, है ना, हर दिन एक ही चीज को भी हो सकता है अलग अलग एंगल से देखे। तो क्रिएटिव माइंड्स, डल तो नहीं होगा। डिफिकल्ट माइंड्स क्या होते हैं भैया, रियलिस्टिक मतलब एकदम, है ना, रियल जैसे, यथार्थ जिसे बोलते हैं, है ना। फोकस कीजिए, देखिए मैं तुम लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना, बट आई एम जस्ट स्टिक टूवर्ड्स, है ना, प्रॉपर चीजों के प्रति। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस रहें, है ना, और ये गलती ना सोचें। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो अपने कंटेंट के लिए थोड़ा सा सीरियस रहो, जब हम पढ़ने आ रहे हैं ना थोड़ा सीरियसनेस जरूरी है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कोशिश ये करो, है ना, इधर उधर की बातों से अच्छा है कि यहाँ ध्यान दें। आगे बढ़े चलिए, और लाइक वाइक करो यार। क्विंटेसेंस देखो भैया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन, शानदार, जबरदस्त, क्या बात है। देखो रेगुलर लोग जबरदस्त। अब देखो क्विंटेसेंस पढ़ चुके हो आप सभी लोग, पहले भी मैंने बताया,
तुरंत बताओ क्विंट एसेंस। टाइम्स अप हो चुका है। क्विंट एसेंस, एवरीवन कम ऑन, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड क्विंट एसेंस? करेक्टली स्पेल्ड बताना है, गलती नहीं कर देना है। क्या बात है। तो क्विंट एसेंस का मतलब हो जाता है किसी भी चीज का सार। तो क्विंट और एसेंस, एसेंस मतलब किसी चीज का सार ही होता है। एक्सट्रैक्ट भी से हम लोग कह सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी से हम लोग कह सकते हैं किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट। बिल्कुल जिस्ट भी कह सकते हैं, क्या बात है ना, जिस्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, 20 kilometers are a good distance far. वर आर इज या नो इम्प्रूवमेंट? बताओ, आर आर दोनों दे दिए। जारविस को एकदम मतलब बुखार आ जाता है कभी कभी। अब बताओ बी और डी, या तो इनमें से ही एक हो जाएगा। लेकिन 10 किलोमीटर, अब देखो टाइम्स अप हो चुका है, मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने में कोई डिफिकल्टी होगी। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर्स प्लूरल है, राइट। लेकिन यहां मिलकर एक बोलते हैं ना, दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अच्छी दूरी को, है ना, दूर की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूर की दूरी, है ना। तो देखो अ गुड डिस्टेंस फार, तो इसीलिए इज हो जाता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली हमें ये देखना है, अगर कोई प्लूरल चीज किसी अमाउंट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, किसको, एक फिक्स अमाउंट को, है ना, एक साथ आकर, तो वो सिंगुलर हो जाएगी। कोई इशू यहां पर किसी को नहीं होना चाहिए। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एवरीवन? बहुत अच्छे। लैकोनिक शब्द का सिनोनिम तुरंत बताओ यार। ये तो एकदम मतलब शानदार बात हो गई। लैकोनिक आप सभी के नजरों में आ गया। लेंदी, कंजाइज, सब्सटेंशियल, कैमेटोस। देखो कैमेटोस नया शब्द है आप लोगों के लिए। जारविस दत्ता कहां से लेकर आए ये पिक्चर है लैकोनिक के लिए? आइकॉनिक समझ लिया मुझे लगता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है आइकॉनिक पकड़ लिए इन्होंने। चलिए चलिए चलिए, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज यहां पर रहने वाली है। लैकोनिक शब्द का मतलब होता है कम शब्दों का यूज करना। लेंदी इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। कंसाइज इज द राइट आंसर। अब देखिए, सब्सटेंशियल मतलब कोई भी चीज सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक जो बोलते हैं। अब कॉमाटोज मतलब मूर्छित, एक प्रकार से मूर्छित अवस्था, है ना। फेंट जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। फेंट वाली जो परिस्थिति है उसको भी हम लोग इसी चीज पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, है ना। कोमा की जो स्थिति होती है ना, कोमा वाली स्टेट को ही बोलते हैं कॉमाटोज। आगे बढ़े एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया यार, सीधे सीधे सिस्टमैटिक चीजें लेकर चलोगे आसानी रहेगी, अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज डिफिकल्टी। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए भैया, करेक्टली स्पेल्ड बताएं सुपरसीलियस शब्द की सही स्पेलिंग। सुपरसीलियस शब्द की सही स्पेलिंग क्या होगी? थैम्स अप। हैव यू हर्ड द टर्म सुपरसीलियस? पहले कभी सुना है? सुपरसीलियस का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं हॉटी, सुना है? घमंडी, यस। सुपरसीलियस उसे बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन होगा है ए। यहाँ सुपरा कर दिया है, यहाँ सुपरसीलियस कर दिया है, यहाँ सुपरे कर दिया है, तो घमंडी, हॉटी। घमंडी को और क्या बोलते हैं? अच्छा, प्राउडी कोई वर्ड नहीं है, प्राउड ही होता है, उसे भी घमंडी ही बोल देते हैं, है ना। पॉम्पस कह सकते हैं, जो दिखावा करे चीजों का। आजकल होता है ना, एक पॉम्पी लुक बुक लेकर लोग जा रहे हैं ज्यादा, मतलब, है ना। आजकल आप समझ ही रहे होगे कि पॉम्पी लुक का जमाना है ना। तो लोगों को बड़ी जल्दी मतलब पॉम्पी लुक्स अच्छे लगते हैं। तो दिस इज व्हाट यू पीपल नीड टू कंसीडर इट, राइट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर देखने मिलते ही जा रहे हैं, विच इज क्वाइट ग्रेट। आगे बढ़े। रेड टेप, ईडीएम का मतलब बताइए बाबूजी, ऐसे काम नहीं चलेगा। रेड टेप तुरंत बताएं। अच्छा, रेड टेपिज्म सुना है ना? हाँ, तो और क्या हो, उसी से संबंधित है। टाइम्स अप हो चुका है, टाइम्स अप हो चुका है। अब देखो भाई, कुछ लोगों के जवाब अलग आ रहे हैं, कुछ लोगों के अलग आ रहे हैं, कुछ लोग इस दिशा में, कुछ लोग इस दिशा में। अरे देखो, लाल टैप क्या है? ऑफिशियल रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, काफी ज्यादा जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बता दें। तो ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, जिसकी वजह से डिले हो जाता है। जैसे होता है ना, कभी आप अपना काम, अगर जुगाड़ है वही, बाबू आपके फेवर में है, अरे वो वाले बाबू नहीं, क्लर्क वाले,
तो फिर तो भाई काम बन जाएगा। अदरवाइज जो फाइल है वो इस टेबल से उस टेबल पर, उस टेबल से इस टेबल पर, फिर वापस इस टेबल पर, फिर बोलेंगे नहीं नहीं इसको वापस तीसरी टेबल पे ले जाओ, तो फिर तुम ले जाओगे तीसरी पर, हम बोलेंगे नहीं नहीं पहली टेबल पे ही। तो ये होता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले। नेक्स्ट, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। कम्यूटिंग मतलब अप डाउन करना होता है ना, सुना होगा पहले, कम्यूट करना। एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कम्यूट। टाइम्स अप। क्या लग रहा है भैया रूल नंबर 2 में सही जवाब? व्हाट कुड बी द प्रोबेबल आंसर यू पीपल आर सीकिंग? तो देखिए, आई वुड लाइक, है ना, आई वुड लाइक, तो वुड लाइक के बाद 2+V1 आता है, तो आई वुड लाइक अ बाइक, इन की जगह होगा 2, और जब 2 आएगा तो कम्यूटिंग हो जाएगा, कम्यूट में चेंज। आई लाइक टू गो देयर, सुना होगा। सो आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट टू वर्क। अब कुछ लोग बोलेंगे सर टू वर्क भी आ रहा है, कोई बात नहीं, वो आगे के लिए आ रहा है, बोल सकते हैं। चिंतित ना हो, चीजें वैसी की वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए भैया, आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट, क्वारलस शब्द का स्पेलिंग बताएं। व्हाट इज द राइट एंड प्रोबेबल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड क्वारलस? Querulous. Strange, uncomplaining, answerable, stranger. चलिए भी टाइम्स अप हो चुका है। लेट्स सी द राइट आंसर फॉर दिस वन। देखिए, कभी कभी कुछ चीजें हम लोगों को आती हैं लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, और इस वजह से फिर हम उसको गलत कर देते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग, सर क्वारलस की तो स्पेलिंग ही गलत है, बट ठीक है डोंट वरी ये सही है। इट्स क्वारलस, ठीक है, क्वारलस। इसका मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो काफी कंप्लेन करता रहता है, जिसे बोलते हैं कंप्लेनिंग। स्ट्रेंज माने अजूबा, बिजारे अजीब, आंसर हो गया अनकंप्लेनिंग, सीधी बात है ना। अब देखो बालक है, ये मेरी चॉकलेट लेके आ मम्मी, कंप्लेन ही चलेगी। एक छोटा बच्चा तो भाई, मतलब आप उसके सामने हंस भी जाओगे तो कंप्लेन कर देगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई नीज, मेरी भांजी, और मतलब कभी कभी शी इज लाइक दैट मच कंप्लेनिंग कि कोई बस उसको ऐसे देख लेना, फिर तो भाई अपने नानू के पास जाकर ही शी इज लाइक, है ना, ऐसे हो गया तो फिर तो भाई शवाशेर है। आजकल के बालक शवाशेर ऐसे ही हैं, है ना। तो अनकंप्लेनिंग इज द राइट ऑपोजिट। नेक्स्ट पर आते हैं। द बर्गलर वॉज ब्लैंक व्हेन ही ब्रोक इनटू द हाउस एंड फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर्स। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसका जरूर ध्यान से आंसर करें क्योंकि शानदार है। द बर्गलर वॉज फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड ये आजकल टीवी शोज में काफी यूज हो रहे हैं। फ्लैबरगेस्टेड, अनइम्प्रेस्ड, बोर्ड या अनरफल्ड, तुरंत बताएं। चलिए चलिए, वेरी वेल डन। अब देखिए, बर्गलर यानी चोर, ठीक है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, व्हेन ही ब्रोक इनटू द हाउस, जब वो घर में घुसा, एंड फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय, तो भैया खुशी तो होगी नहीं, बोर तो होगा नहीं, अनइम्प्रेस तो होगा नहीं, अनरफल्ड मतलब एकदम साइलेंट हो जाना, भौचक्का रह जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लैबरगस्टेड। तो एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, अनरफल्ड मतलब साइलेंट हो जाता है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, फ्लैबरगस्टेड, है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर सरप्राइज हो जाना। ह्यूमन बिहेवियर है, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि चीजों को देखकर लोग सरप्राइज हो जाते हैं, है ना, कि अब पुलिस ने ही घेर लिया तो क्या ही करें, है ना भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज तुम लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मजा आ रहा है, बट ठीक है, इट्स गुड। क्योंकि रोज किसी का नाम ले दो, कल ही था सर आप हमारा नाम नहीं लेते, फिर उधर नैतिक, है ना, फिर उधर का, है ना, सब लोग मतलब शुरू हो गए थे, हमारा भी नाम ले लीजिए। चले कोई बात नहीं, है ना। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, एक व्यक्ति जो प्रीशियस स्टोन्स को काटता है। लेपिडिस्ट, ड्रोवर, फिलेटलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट। हाँ ये मत समझना रिकॉर्डेड है, कुछ लोग अभी यहाँ से रिकॉर्डेड है, चिल मारो, पढ़ाई करो। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, लेपिडिस्ट, ड्रोवर, फिलेटलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, कम ऑन।
वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ट्रूली ग्रेट, ट्रूली ग्रेट। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं, है ना, आंसर तो एक ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। पहले तो देखो जो नहीं हो सकता, फिलेटलिस स्टेम कलेक्टिंग की जो इसकी आदत होती है, नहीं होगा। अब ड्रोवर, लेपिडिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, तो आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, दैट इज कॉल्ड लेपिडिस्ट, जो कीमती नायाब पत्थरों को काटता है, शेप देता है। अब ड्रोवर क्या होता है? जो मवेशियों को चराता है, इसको हम लोग ग्वाला कह सकते हैं, ग्वाला, कान्हा। आई स्पेशलिस्ट ऑक्यूलिस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कमान, नैप, क्या बात है, काफी लंबे समय के बाद ये शब्द आता हुआ, नैप, NAPE, स्नीज, सिएस्टा, स्नोर। चलिए चलिए, कमान एवरीबॉडी, तुरंत बताएं। NAP नैप, NAPE नैप, स्नीज, सिएस्टा या स्नोर, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, आप सभी लोगों को यहां पर समझ में आ ही जाता है। स्नीज तो नहीं होगा, ये स्वाभाविक बात है, और जब बच्चा सो रहा है तो क्लियरली हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा वर्ड वहां पर रखना है, ठीक है। अच्छा, NAP जो नेप होता है, इसका मतलब क्या होता है? अ, एक व्यक्ति की जो नेक का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे भी नेप बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेप, ठीक है ना। ध्यान रखना ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू पर, द बैक ऑफ नेक जो होता है, नेक के पीछे का जो हिस्सा, दैट इज नेप, ठीक है। अब स्नीज छींकना नहीं होगा, स्नोर खर्राटे लेना, तो देखो भैया सिएस्टा आंसर मिल गया, ठीक है। हालांकि सिएस्टा दिन की नींद को बोलते हैं, और बेसिकली जो नैप है वो दिन में ही आता है काम करते दौरान, क्योंकि रात में तो यू स्लीपते हैं, है ना, स्लीपते हैं। नेक्स्ट, आई एम टेकिंग अ बुक विद मी so that I'll have something to read on the train. चलिए चलिए भाई, तुरंत बताएं। वेरी वेल डन, दैट्स ट्रूली ग्रेट, थम्स अप। अब देखिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एरर डिटेक्शन में, तो आई एम टेकिंग अ बुक विद मी सो दैट आई विल हैव समथिंग टू रीड ऑन द ट्रेन। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे सर इन द ट्रेन होना चाहिए, और मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का जवाब इन द ट्रेन है। देखिए, ऑन द ट्रेन का मतलब सवार होना, ट्रेन में केवल होना। अब कुछ लोग बोले तो ट्रेन में होना भी तो वो होता है, तो ऑन द ट्रेन मतलब जब मैं ट्रेन में होऊंगा तब पढ़ूंगा, तो ऑप्शन के बेसिस पर हम इसमें नो एरर ही रखेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोले सर इन द ट्रेन कब होता है? ही वॉज ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, ये पूरी सिचुएशन उन्होंने एक्सप्लेन की ना, है ना, बैठ के पढ़ेगा, लेट के पढ़ेगा, अब ऐसा नहीं होगा चलते चलते पढ़ेगा, है ना। तो दिस इज द पॉइंट, तो इसीलिए इसको नो एरर पॉइंट ऑन करेंगे। इवन यहां अगर इन द ट्रेन भी होगा तो गलत नहीं मानेंगे, डोंट वरी, दोनों आप इसे सही मानेंगे, एरर में काउंट मत करना, ठीक है ना। मैं दोनों चीजें इसीलिए आपको बता रहा हूं, सवार होने के लिए हम लोग यूज करते हैं। याद रखना, अगर बेसिकली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे पहले ऑन सही मानते हैं, सवार होने के लिए। लेथार्जिक का सिनोनिम जल्दी से बता दीजिए, लेथार्जिक का सिनोनिम जल्दी से बता दीजिए। इनएक्टिव, इलेटेड, थ्रिल्ड या जाउंस। चलिए, टाइम्स अप, एंड लेट्स सी व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। तो देखिए, लेथार्जिक सामने वाला, ये सिचुएशन हम सब लोगों की घर में होती है ना, इस तरह से पड़ जाना है और बस फिर, है ना, मोबाइल चलाना है। आजकल मोबाइल ऑपरेट करना जीवन में सबसे, मतलब मुझे लगता है दैट हैज बिकम रियली वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दीज डेज है। चलिए चलिए, सो लेथार्जिक, इनएक्टिव, इलेटेड, खुशमिजाज, थ्रिल्ड होगा नहीं, जाउंस भी मतलब एनर्जेटिक, तो आंसर क्या हो जाता है? दैट इज ए, इनएक्टिव, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पर, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उछलना कूदना, जाउंस मतलब उछलना कूदना, है ना, खुशी में एकदम, कभी कभी होता है ना गुस्से में लोग टकराना, टकराने को भी बोलते हैं, कोलाइड करने को भी हम लोग बोलते हैं। जाउंस माने कोलाइड करना भी हो सकता है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, आई अप्रिशिएटेड माई नेबर्स ब्लैंक एज शी एक्सप्लेन द रीजन फॉर सेलिंग हर हाउस।
केयर, कैपेसिटी, कैंडोर या कैंडिड? माई नेबर्स कैंडिड, ये तो नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव होता है और अपोस्ट्रोफी एस के बाद हमें डेफिनेटली वी नीड अ नाउन। अपोस्ट्रोफी एस के बाद हमें किसकी जरूरत है? डेफिनेटली वी नीड अ नाउन। तो अब कैंडिड तो नहीं होगा, जिसका मतलब ऑनेस्ट हो गया। अब यहां पर केयर सही है क्या? यहां पर जो वर्ड हमने अभी देखा केयर, क्या वो सही है? फटाफट से देखिए। या कैपेसिटी सही है? क्या सही लग रहा है? या आप लोग देखकर मुझे फटाफट बताएं। चलिए, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि केयर, नेबर्स केयर, कैपेसिटी कोई मतलब नहीं, कैंडोर। अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग DOR भी होती है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज। इसका मतलब क्या होता है? बोलता है ना एकदम स्पष्टवादिता, प्रॉपर हिंदी स्पष्टवादिता, है ना। फेयरनेस बोल सकते हैं। अब फेयर एंड हैंडसम मतलब मत लगा देना, है ना। तो किसी भी चीज की मैं बोल सकता हूँ सिंसियरली एक्सप्रेस करना। स्पष्टवादिता हिंदी में लिख देता हूँ, स्पष्टवादिता। इंग्लिश में जिसे हम लोग फेयरनेस भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज बी। चलिए भैया, यू कांट अवॉइड नोटिफाइंग द बिल्डिंग वाइल ट्रैवलिंग। यू कांट अवॉइड नोटिफाइंग द बिल्डिंग, वाह, वाइल ट्रैवलिंग। तुरंत बताएं। बहुत ही बढ़िया, टाइम्स अप। जल्दी से देखें, तुरंत जवाब दें। जल्दी से देखें और तुरंत जवाब दें। द मोस्ट प्रोबेबल आंसर फॉर दिस स्पेसिफाइड क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड, आप लोगों की तरफ से क्या हो सकता है? अब देखो, एक चीज जरा ध्यान रखना, नोटिफाई का मतलब, है ना, मतलब आई नोटिफाई यू, मैं तुम्हें इंगित कर दूंगा। अब यू काइंट अवॉइड नोटिफाइंग, अब ये नोटिस की बात हो रही है, नोटिफाई थोड़ी ना कराना है किसी चीज को। तो बिल्कुल यहाँ पर टू लुक होगा नहीं, वैसे भी अवॉइड के बाद ING फॉर्म आती है, पता है आप लोगों को। टू नोटिसिंग हो नहीं सकता, अवॉइड नोटिसिंग, आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। बोलो क्या कहते हो, क्लियर है? नोटिफाई शब्द नहीं यूज करेंगे। नोटिफाई शब्द का मतलब एक प्रकार से, जैसे हम लोग बोल देते हैं क्या, एक प्रकार से किसी भी चीज को इंगित कराना। ठीक है, ध्यान रखने की कोशिश करना। आगे बढ़े, वेरी वेल डन। सूचित करना, हाँ बस वॉन्डरिंग की क्या हिंदी हो सकती है, सूचित करना, नोटिफाई। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, a difficult situation, a challenging situation, an unknown problem, a combative situation. Come on. थोड़ा दिमाग पढ़ाई में लगा लो, इधर उधर की बातों में और बतियाने में निकल गया उस समय तो। मतलब सिंसियरिटी की चीज कहाँ से लाओगे तुम लोग, है? डी मार्ट में, मॉल में, मतलब सेल लगेगी तब ले लेना। तो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, सीधी बात है, एक डिफिकल्ट चॉइस, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चुने। चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होगा, अननोन प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉम्बैटिव सिचुएशन विल नॉट बी। चलिए भैया, रूल नंबर 4, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। अब देखो क्या जवाब आता है तुम लोगों का, तुरंत जवाब देना तुम लोग। टाइम्स अप, टाइम इज अप। फटाफट बताओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब देखिए, सीधी बात है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। आई होप सबने सुन रखा है। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, दुनिया में सबने सुना है। ये नाउन है और ये वर्ब है, ये भी सबने सुन रखा है। तो यहां वर्ब की जरूरत है या नाउन की? तो इफेक्टेड ना होते हुए क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। ठीक है, आंसर हो गया सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ ले में, आगे बढ़ लिया जाए भैया। क्या बात, कमाल है भैया। अब आया पैरा जंबल का क्वेश्चन। ठीक है, टेक योर टाइम, बड़े इत्मीनान से आंसर कीजिएगा। 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स आर इनफ। ठीक है, बड़े तरीके से आंसर कीजिएगा। हप्पू, मिस्टर हप्पू हैज एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, क्या बात है।
तो ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, इजीली विजिबल है। लास्ट ऑप्शन भी दिख रहा है, अच्छा लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, देखो है। चलिए एक सेकंड रुको रुको, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज वो फॉन्ट साइज थोड़ा सा, अच्छा ठीक है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा इसको हम, हाँ अभी ठीक है आई थिंक, अभी आई थिंक ठीक है, अभी विजिबल है, ठीक है। चलो बनाओ फटाफट से, सभी लोग बनाएंगे, मैं खुद को करता हूँ यहाँ से गायब। यू हैव 30 सेकेंड्स, फटाफट फटाफट से देखिए जरा, आंसर सभी लोगों को देना है, कोई भी स्किप नहीं करे। हाँ जी भाई, नेक्स्ट 15 सेकेंड्स। चलिए भाई, इतनी देर में तो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा, कमाल, टाइम्स अप हो चुका है। अब मिस्टर हप्पू हैज एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टू सिट फॉर इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। अब यहां देखो क्या हो सकता है, क्यू एस पी आर, अच्छा बस एक से ही काम हो जाएगा, लेकिन यहां आंसर आसानी से नहीं मिलेगा, ध्यान से देना पड़ेगा। बट ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। अब देखो बट कब आता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मतलब इससे पहले जो सेंटेंस है वहां थोड़ा पढ़ाई की बात होगी, अभी सिर्फ एग्जामिनेशन है, चलो देख लेते हैं। बट ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, वॉट ही सॉ वॉज नॉट वेरी नाइस, ही वॉज वेरी पेल, ही सेट टू प्रिपेयर फॉर इट। अब देखो ये सेट टू प्रिपेयर फॉर इट पहले आएगा तब ये कॉन्सेंट्रेट की बात आएगी ना, तो इसका मतलब पी वाला गया। आफ्टर अ वाइल ही लुक्ड एट, है ना, तो एस भी नहीं हो रहा। वॉट ही सॉ वॉज नॉट, बिल्कुल यार सारे ही गलत हो रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। मिस्टर हप्पू हैज एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टू सिट फॉर इन अ फ्यू वीक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेट टू प्रिपेयर फॉर इट, उसको प्रिपेयर मतलब उसकी तैयारी करने के लिए बैठ लिए। बट ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, आफ्टर अ व्हाइल ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, है ना, वॉट ही सॉ वॉज नॉट वेरी नाइस, ही वॉज वेरी पेल, ही सेड टू हिमसेल्फ व्हाट आई नीड इज फ्रेश एयर, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाता है, दैट इज डी, डी इज द राइट आंसर। आरपीएसक्यू यहां लिख देता हूं मैं, आरपीएसक्यू इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या वाली बात किसी को यहां पर नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं, क्या कहते हो भाई, कोई दिक्कत है? तो देखो सिस्टमैटिक चीजों को ही हम लोग पॉइंट आउट करें, है ना, और जब भी पैराजंबल के क्वेश्चन आए तो उन्हें बढ़िया तरीके से देख लें। नेक्स्ट, विजनरी, उड़ाओ जरा यार, एक बार जल्दी से देखो खींच के लाइक और शेयर अगर आप लोगों की तरफ से हो जाए तब काम चले। हम लोग पैराजंबल कर लिए तो अब थोड़ा सा लाइक एंड शेयर, कम ऑन, एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करेंगे, इसका जवाब भी देंगे और शेयर भी करेंगे, और लाइक तो करना ही है। कम ऑन एवरीवन, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, कम ऑन लाइक एंड शेयर। विजनरी, फार साइटेड, रेगुलर, प्रेगमेटिस या फिर पीएटी, बताओ जरा। पेटी मतलब रिलेटेड टू गॉड, भगवान से संबंधित, प्रेगमेटिस प्रैक्टिकल, रेगुलर नियमित, फार साइटेड, तो बिल्कुल आंसर आपको दिख जाता है, दैट इज, है ना, प्रेगमेटिस्ट। अब देखो कुछ लोग यहां पर सोच रहे हैं फार साइटेड, फार साइटेड मतलब दूरदर्शी, अब विजनरी मतलब जिसने चीजों को कहां पर अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू पर देख लिया है ना। अब विजन की वजह से हम लोगों का आंसर तो लगभग हमें लगता है यही, लेकिन विजनरी कोई भी चीज क्या होती है जिससे आप लोग प्रभावित हैं, है ना, मतलब जिस चीज को लेकर हम काफी ज्यादा उत्सुक हैं कि भाई ये काम करना ही है। अच्छा देखो भाई, एंटोनिम बताना है, विजनरी का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज का विजन, देखो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। विजन, अभी उस चीज की कल्पना नहीं की है, मैं वही सोच रहा हूं मैंने ये लिख क्यों रहा है, और जारविस ने फंसा दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। प्रैग्मेटिस्ट प्रैक्टिकल हो जाता है, विजनरी का मतलब किसी चीज को अभी हमने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, देखो बिना क्वेश्चन पढ़े कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो विजनरी मतलब अभी चीजें इमेजिनरी है, रियलिटी में नहीं आई है, तो इसलिए प्रैग्मेटिस्ट, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं।
अप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज ब्लैंक ऑफ बिहेवियर, है ना, मतलब सिस्टम ब्लैंक, स्टाइल ब्लैंक, कैनन्स ब्लैंक या श्रूड ब्लैंक, तुरंत बताओ। चले चले कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। बताओ जरा। अब देखिए यहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। अप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज, सिस्टम ब्लैंक, स्टाइल ब्लैंक या कैनॉन्स। अब देखो यही थोड़ा सा नया सा शब्द है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, सुना है बिल्कुल, ठीक है। तो सोसाइटीज जो कैनन्स ब्लैंक है ऑफ बिहेवियर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर श्रूड चालाक हो जाता है, ठीक है, श्रूड चालाक होता है। अरे बिल्कुल तुम सही कह रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्टेड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कम ऑन। एनिग्मेटिक पर्सन, एन एनिग्मेटिक पर्सन, एक शब्द में बताएं, यूनिक, अनस्टेबल, अनसुटेबल, अननोएबल। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन मेरे भाई, टाइम्स अप। इसको क्या बोलेंगे, अननोएबल। यूनिक तो अनोखा हो गया ना भाई, यूनिक तो भाई अपना अनोखा हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। ग्रेट यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। माई अंकल एंड मेंटर आर हेल्पिंग मी, तुरंत बताएं। माई अंकल एंड मेंटर आर हेल्पिंग मी, तुरंत बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो माई अंकल एंड मेंटर, पहली बात तो अंकल और मेंटर अलग अलग हैं या एक ही हैं, ये बात मैं बता चुका हूं। अगर कई वर्ड अकेला आता है, अगर आर्टिकल उसके साथ आ रहा है, मतलब ये दोनों एंड से जुड़े हुए, जैसे जनरली एंड से दो चीजें अलग अलग जुड़ती हैं, राइट। लेकिन यहां पर माई अंकल एंड मेंटर है, कोई आर्टिकल नहीं है। माई अंकल एंड माई मेंटर होता तो माई अंकल एंड अ मेंटर तब अलग अलग होता, लेकिन अभी कोई आर्टिकल नहीं है, कोई पॉजेसिव वर्ड भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं। और एक ही हैं तो आर की जगह क्या होगा, इज होगा। द राइट आंसर इज ए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। जनरली एंड के साथ जो दो चीजें जुड़ती हैं वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर एंड के साथ एक ही चीज जुड़ रही है तो बाद वाली चीज के साथ आर्टिकल, याद रखना, बाद वाली के साथ, पहले वाले के साथ गैप मत कर देना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, कम ऑन। स्टील समवंस थंडर, किसी का थंडर चुरा लेना है, थंडर ही चुरा लिया, थम्स अप चुरा लिया क्या। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, पुअर क्राई, अ यूजलेस अटेम्प्ट, या फिर एवरीथिंग। चलिए भाई, टाइम्स अप हो चुका है, फटाफट से जवाब दें। स्टील समवंस थंडर, किसी का थंडर चुरा, तो मतलब बोलते हैं ना, काम किसी और ने किया, क्रेडिट किसी और का। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, पुअर क्राई नहीं होगा, यूजलेस नहीं होगा, है ना, मतलब किसी ने काम किया, उसका पूरी उसकी क्रेडिटेशन चुरा लिया। माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग, ये कैसा क्वेश्चन है भाई। हाँ हाँ, पढ़ने में ही गलती दिख रही होगी भाई, ये तो मैं खुद ही बोल सकता हूँ, आप भी बोल रहे होगे। फॉर्म ऑफ बी यानी इज, एम, आर, स्पेशली वॉज, वर, इनके साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी। तो अब थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दिया है, तो माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, ठीक है, ऐसा कर दो। या फिर काम पर थे तो एट वर्क भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, बोथ विल बी फाइन। जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें, दोनों यहाँ पर सही होंगे, सटीक होंगे, कोई भी दिक्कत होने की बात नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन एवरीवन। चलिए चलिए भाई, बढ़िया तरीके से जवाब सब लोग दे रहे हैं। मैनी फॉरेस्ट आर फेसिंग द डेंजर टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी की जगह क्या हो सकता है। चलिए भैया, टाइम्स अप। मैनी फॉरेस्ट आर फेसिंग द डेंजर टू बी डिस्ट्रॉयड, आर फेसिंग द डेंजर टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी प्लस वर्ब कितना, ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। टू हैव बीन तो होगा नहीं, टू के साथ बीइंग होता नहीं है, टू बी की जरूरत नहीं है, तो ऑफ बीइंग,
है ना, नष्ट किए जाने, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी लोग, स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, टू ईट वंस ओन वर्ड्स, अपने ही शब्द खा जाना, देख रहे हो एकदम मतलब कमाल की बात है। टू ऑफर ब्राइब विथ स्वीट वर्ड्स, टू लिसन केयरफुली, टू रिमेन साइलेंट, टू बी फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट। अपने ही शब्दों को खा जाना, इतनी भूख का क्या करेगा भाई, अपने शब्द काहे खा रहा है, रुक जा, कुछ समय तो गुजारो, है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। क्या हो सकता है सटीक आंसर? यार तुम लोगों ने लाइक में बड़ी कमी दिखाई है आज, ये बोल बोल के, नहीं ये रिकॉर्डेड है, ऐसा है, मन में फीलिंग आती है तुम लोगों को। कभी कभी खुद सोचता हूँ कि तुम लोगों को पढ़ने से मतलब है क्या है, थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, इन चीजों को स्किप करा करो। यू आर गेटिंग योर थिंग्स डन ना, यू आर गेटिंग योर डाउट्स डन, वो भी जरूरी है। कोशिश ये किया करो, लाइक भी करें, थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से ये होना चाहिए ना, लाइक एंड शेयर, कम ऑन एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही है, टू रिमेन साइलेंट, अपने शब्द खा गया मतलब शांत है, वो बोल ही नहीं रहा कुछ, एकदम शांत है। चलिए भैया, कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? प्लेबियन, प्लेबियन, प्लीबियन, प्लेबायन, चलिए भैया तुरंत बताएं। चलिए चलिए चलिए, तो बिल्कुल यार देखो, जन जन साधारण सुना है ना, जनता जनार्दन को ये सूचित किया जाता है, प्लेबेसिसाइट जो होता है ना, जनमत, उसी से बना है, प्लेब से। तो प्लेबियन का मतलब क्या हो जाता है, सर्वसाधारण, कॉमनर्स जिसमें शामिल हैं, जिसमें सब कॉमनर्स शामिल हैं, उसके लिए हम लोग इस शब्द का खास तौर से यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, कम ऑन सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। मैनी अ पिलग्रिम वर हर्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मैनी अ पिलग्रिम वर हर्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अच्छा टाइम स्टार्ट ही नहीं किया गया, टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताओ जरा फटाफट से, कम ऑन, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। टाइम्स अप। पहली बात, मैनी के डायरेक्टली बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर मैनी के बाद ए और एन आते हैं तो आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, और इसकी वजह से जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो देखो मैनी अ पिलग्रिम है, इसका मतलब हैव गया, और नो मतलब नो इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं। अब वॉज या हैज क्या लगाएं? तो देखिए, एक इवेंट की बात हो रही है तो हैज बीन तो प्रेजेंट तक आता, तो आंसर यहाँ बी हो जाता है, दैट इज व्हाट द राइट आंसर इज। आंसर यहाँ पर सीधे सीधे बी हो जाता है, विच इज व्हाट द राइट आंसर इज। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो देखिए, इन्हीं चीजों को सिस्टमैटिक लेकर चलना यही इंग्लिश में सबसे जरूरी है, और इन्हीं चीजों को आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़े। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कल शुरू हो रहे हैं आपके बैचेस ताबड़तोड़ तरीके से। अगर आपको लगता है कि यू शुड कम एंड स्टडी इंटरेक्टिवली विथ योर टीचर्स, आपके डाउट्स भी क्लैरिफाई हों, आपसे बातचीत भी हो, और आप भी टीचर को देख पाए और टीचर आपको देख पाए, और चीज़ों को बहुत स्मूथ वे में नोट्स के रूप में प्रिपेयर करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग महापैक आज एनरोल कर ही लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। Y278 कोड के साथ, ठीक है, Y278 कोड अप्लाई करके आज के आज एनरोल कर लो। और एनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 के ऐप का इस्तेमाल करना। देखिए मिशन 3.0 यानी दो बढ़िया बैचेस सफल रूप से आप लोगों की तरफ से रहे, 3.0 यहाँ पर शुरू हो रहा है। AWO TPO का बैच भी यहाँ पर है, प्रखर बैच भी आपको मिलता है ना, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। विजयरथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर UPSSC PET के लिए, ये बैच शुरू हो गया है, जबरदस्त आपका रिस्पॉन्स है इस बैच में, विच इज इम्प्रेसिव, अमेजिंग, शानदार, ठीक है ना। और कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है। तो महापैक हैज जबरदस्त, मतलब मुझे लगता है एवरीथिंग, जबरदस्त क्या एवरीथिंग, है ना। तो दैट विल श्योरली हेल्प यू, है ना, जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट का बैच भी शुरू हो गया, 9 बजे मेरी क्लास थी फर्स्ट, शानदार यार, मतलब जबरदस्त रिस्पॉन्स था, तो चीजें सीखने में भी बहुत आप लोगों को मजा आया।
एंड थैंक यू सो मच। तो अभी जो लोग रह गए हैं सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बैच को ज्वाइन करें या नहीं, कर लो भाई। Y278 कोड के साथ तुरंत के तुरंत अड्डा 24/7 पर आप जाकर, है ना, अड्डा 24/7 के स्टोर पर जाकर फटाफट से आप इसे एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, ठीक है। बाकी बुक्स पर एक बार आप देख लीजिएगा, आपको 22% ऑफ मिल जाएगा। बुक्स परचेज करने के लिए कोड फ्री शिपिंग रहेगा, Y278S कोड लगा दें, ठीक है, डोंट मिस दिस, है ना। बुक्स, है ना, टेस्ट सीरीज अपना प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, तो सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं, आज के सेशन को यहीं रखते हैं, और कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया रहा हो सेशन, रेगुलर रहो इसी तरह से, ठीक है, और चीज़ों को कैरी करते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखो, खुश रहो, एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। एनरोल जरूर कर लेना, कल से बैचेस शुरू हो रहे हैं। थैंक यू। शोल्डर कर ले भाई 17.5 हाथ ऊपर कीजिए, अरे कीजिए ना। सीना लिख ले भाई 35 नहीं 34 34 की 35। सर थोड़ा फुलाइए 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 34.5 लिख ले। हाँ बेटे, पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा, सीना 40 कर दो। हाँ जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है।